मसीह के सामर्थ्य और विजय नाम में आप सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद, नया दिन, नया जीवन, नया संगति के लिए उस परमेश्वर ने दिया। सो आपके बीच में जीवित कलाम लेकर आने का भी मौका मिला, तो इसके लिए भी धन्यवाद। आइए परमेश्वर के वचन को आज की सुबह हम मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन, बुक ऑफ नीति वचन की किताब में, खास करके चैप्टर 3 अध्याय का 33 में, यानी कि 3 अध्याय का 33 आयत में नीति वचन 3 अध्याय का 33 आयत यहाँ पर आज की सुबह हम देखेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 33 वचन में ऐसे लिखा गया है, दुष्टों के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। आमीन। मैंने आज की सुबह बोलने का टॉपिक भी ये लेकर आया हूँ कि धर्मियों के वास स्थान पर आशीष होती है। आज मेरा बोलने का शीर्षक भी यही है, धर्मियों के वास स्थान पर आशीष होती है। इसलिए परमेश्वर के लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ पर खुदावंद उनको आशीषित बनाता है, वहाँ पर आशीषित बनाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है, बोलते हैं कि हम तो जब से यहाँ आए हैं तब से कोई आशीष नहीं है, तब से हमारे परिवार बहुत दुख में है, तब से हम जहाँ यहाँ पहुँचे हैं, जब से हमने ये कमरा शिफ्ट किया गया है, तब से हमारे हालात ऐसे हैं, तब से हमारी मुश्किल हो रही है ऐसे। लेकिन वचन के अनुसार धर्मी जहाँ भी बैठता है, धर्मी जहाँ भी वास करता है, परमेश्वर कहते हैं कि वहाँ पर उसके लिए वहाँ पर आशीष होती है, वहाँ पर आशीष होती है। इसके लिए यदि आप खुदावंद में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, आप खुदा की आज्ञा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, यदि आप सचमुच में खुदा के कार्य करते हैं, खुदा की आज्ञा बात को मानते हैं, तो आप जिस स्थान में बैठे हैं, जिस स्थान में आप रहते हैं, जहाँ पर वास करते हैं, वहीं पर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, ब्लेस करेगा। यदि आप इस चीज को आप विश्वास नहीं करते हैं प्रभु को, आप जहाँ भी बैठते हैं लेकिन आपकी कंप्लेंट है, तो आप कभी भी जो है परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आशीष जो होती है, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन के लिए, जहां पर हम बैठते हैं वहां पर केवल पैसा ही हमारी जिंदगी के लिए आशीष नहीं होता है। जहां पर हम वास करते हैं, केवल हमारे जीवन के लिए भौतिक चीजें ही आशीष नहीं होती हैं। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर कहते हैं कि आपकी जहां पर आप रहते हैं वहां पर वो शांति भी देते हैं, जहां आप रहते हैं वहां पर प्रेम देते हैं परमेश्वर। इसलिए इसको भी, ये भी एक आशीष के तौर में खुदावंद ने अपने वचन में बताया गया है। इसके लिए हमें इस बात की आवश्यकता है। इसीलिए खुदा के कलाम में ये बातें बताया गया कि दुष्टों के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान में आशीष होती है। इसलिए यहोवा के, जहाँ जो लोग यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, खुदा को विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके उसमें परिवार में और वहां पर उनके जीवन में आशीष देता है। सबसे बड़ा, केवल फिजिकल के रूप में आज हम देखें, शारीरिक रूप में, तो परमेश्वर हमारे अंदर में रहता है। क्योंकि बाइबल के वचन के मुताबिक में, बाइबल तो ये कहती है परमेश्वर जो है किसी कमरे में नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में रहता है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर आप में वास करता है। इसलिए आपके परिवार में यदि आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, आपके परिवार में परमेश्वर नहीं है, तो आशीष नहीं होता है, आशीष नहीं होता है। इसलिए जहां भी आप बैठते हैं, जहां भी आप वास स्थान में आप रहते हैं, भौतिक चीज से बनाए हुए मकान की भी आप बात करें, वहां पर भी आप रहते हैं, यदि आपके पास में, आपके साथ आपका परमेश्वर का निवास है, तो अवश्य ही उन चीजों को आप आशीषित में हो जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर का वास नहीं है, आपके परिवार में परमेश्वर का वास नहीं है, तो आपके घर में भी परमेश्वर का वास नहीं है, जिसके कारण से आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव है। आपकी जिंदगी में आप कहते हैं कि जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तब से हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारे घर की बीमारी नहीं निकल पा रही है, हमारे जीवन से अब एक काम बनता है तो दूसरा बिगड़ जाता है। इस प्रकार की कंप्लेंट ऐसे बहुत सारे लोगों का हो सकता है। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर आप कहते हैं कि वो आपके निवास स्थान
स्थान में आशीष देते हैं। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आप खाते हैं, जहाँ पर आप सोते हैं, वो परमेश्वर कहते हैं जब आप उससे बाहर निकलेंगे, चलेंगे फिरेंगे, परमेश्वर कहते हैं तुम अंदर बाहर उठते बैठते मैं तुम्हें आशीष दूंगा। खुदा के कलाम में भी इस बात के लिए बताया गया है। इसलिए खुदा का व्यवस्थित विवरण की किताब चैप्टर 28 वर्स 6 में भी खुदा के कलाम में इस बात के लिए कहा गया है। जब हम देखते हैं उसका व्यवस्थित विवरण उसका 28 अध्याय उसका 6 आयत में कहा गया कि धन्य हो तू आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। जिसलिए जब आप अपने वास स्थान में से आप जब कहीं भी आप बाहर निकलते हैं, आते जाते हैं, खुदावन आपकी वास स्थान में आशीष देता है, ब्लेस करता है। इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया, शुरुआत में ही बताया कि परमेश्वर की आशीष केवल हमारे जीवन के लिए पैसा ही नहीं है, भौतिक चीजों की ही नहीं है, हमारे जीवन में सबसे बड़ी आशीष होती है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में देखिए, हम देखते बड़े बड़े महल बना रखे हैं, बड़े बड़े कोठियां हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति है नहीं है वहां पर। लेकिन खुदा के लोग, धर्मी लोग, जो खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो जहां बैठते हैं वहां पर आशीष होता है, वहां पर आशीष होता है। इसलिए हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने बड़ी शांति दिया गया है, बड़ा आनंद दिया गया है। इसलिए आज की सुबह ये खुदा के कलाम में भी बताया गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप देख सकते हैं, खास करके बुक ऑफ आइजाया की किताब में, यानी कि यशाया नबी की किताब में खास करके हम देख सकते हैं। यशाया नबी उसका 32 अध्याय में चैप्टर 32 में परमेश्वर के वचन में ये बात को बताया गया है। 32 का 18 आयत में इस बात के लिए कहा गया है यशाया नबी की किताब में। देखिए यह लिखा, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चय रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। खुदा के कलाम में इस बात के लिए बताया गया है, मेरे लोग जो है शांति के स्थानों में रहेंगे, सुख उनके जीवन में होगा, आशीष उनके जीवन में बताया गया है, उनके जीवन में होने पाएगी। इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम नए आए हैं, हम नई जगह है, नया नियम है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मेरे लोग जहां रहेंगे वहां पर मैं उनके लिए आशीष दूंगा, शांति दूंगा, सुख दूंगा। प्रभु ने इस बात के लिए हमारे लिए वायदा किया गया, बताया गया है वचन में। इसलिए हमें आज की सुबह इस बात को जानने की आवश्यकता है। जब तक हम इन बातों को अपने जीवन में नहीं जानेंगे, कभी भी हम आगे नहीं हो सकते हैं। हमेशा हम जो है पीछे होंगे। लेकिन परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करने वाले धर्मी बन जाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, जिसकी वजह से परमेश्वर कहते हैं वो धर्मी को बहुत बढ़ाता है, वो धर्मी को बहुत आशीष देता है, वो धर्मी जन को खजूर के समान बना देता है, वचन में लिखा गया है। इसलिए हम भी ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यीशु मसीह को विश्वास करें, और विश्वास से ही हम अपने वास स्थान, अपने जीवन, अपने परिवार में हम आशीष में लेकर आ सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा के कलाम से आज सबके लिए खुदा का कलाम लेकर आने का मुझे मौका भी मिला, और आप सबको इस वचन से ऊंचाई देने का मौका मिला गया है। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।